दोस्तों आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो खतरा है हमको वो है एक जो डिसीज़ है जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको कहते हैं, जिसका खतरा हर इंसान को है क्योंकि ये स्ट्रेस भरी भरी जो लाइफ हर इंसान की अपन देख रहे हैं कि हर व्यक्ति आजकल स्ट्रेस में जी रहा है और ये सबसे कॉमन जो कॉज़ है कि अगर अपन देख रहे हैं कि पूरे जगह में जो महामारी के रूप में जो है डायबिटीज़ फैलती जा रही है। दोस्तों ये डायबिटीज़ क्या है और ये कितने टाइप की होती है और इसके बॉडी के किन-किन पार्टों पे नुकसान हो सकता है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जिसमें हमारे जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और जिसका कारण है कि अगर अपने बॉडी में पाए जाने वाले पेनक्रियास एक ऑर्गन रहता है जिससे सिक्रेट होने वाला इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स रहता है। ये जो हार्मोन्स इंसुलिन रहता है ये अपनी बॉडी में जितने भी शुगर रहती है, जो भी कार्बोहाइड्रेट वो शुगर रहती है, उसको मेटाबॉलिक में बहुत मदद करता है, पाचन में सहायक होता है। अगर ये इंसुलिन अपना काम कम करने लगे या नहीं कर रहा है, मान लो पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमारे ब्लड में जो जो भी अपन फूड ले रहे हैं उसमें से जितनी भी शुगर की मात्रा है या कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं या शुगर फूड ले रहे हैं, तो इसमें ब्लड में अपने शुगर की मात्रा मिक्स होने लगती है और ये बढ़ने लगती है, जो कि हमारे बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स को डिफेक्ट पहुंचाने लगती है और उनको हर प्रकार की क्षति पहुंचाती है। ये जो डिसीज है इसमें शुगर जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारी आंखों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हमारी बॉडी के हार्ट के लिए बहुत सारे इंटरनल्स ऑर्गन्स ऐसे हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको ये डैमेज करने लगता है अगर ये बढ़ा हुआ शुगर रहता है तो। और उसको खराब करने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए हमारे को शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स भी बताऊंगी जिसके जरिए अगर आप लेते रहें तो इससे आपका शुगर मेंटेन रहेगा। या स्टार्टिंग कंडीशन है या बहुत हल्की फुल्की अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो शुरुआत में ही इसको रोका जा सकता है। इसीलिए ये वीडियो को आप अंत तक के देखें। दोस्तों डायबिटीज जो है वो बहुत सारे 2-3 प्रकार की होती है, जिसमें अगर फर्स्ट देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज रहती है वो जनरली कंजेनाइटल रहती है, जन्म से रहती है, जो कि जेनेटिक इफेक्ट के कारण, जीन्स में की गड़बड़ी के कारण अगर अपन देख रहे हैं कि जन्मजात बच्चों में जो बच्चे जन्म लिए हैं तो उनमें जो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, पैनक्रियास नहीं करता और उनके ब्लड में जो शुगर की मात्रा मिक्स रहती है और बढ़ी हुई रहती है। ये हुआ टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज है, उसका कारण है हमारे अनियंत्रित जो जीवन शैली है कि हर प्रकार से अपन इन रेगुलर से सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं जो, तो उसके कारण या किसी प्रकार के खान पान में गड़बड़ी है जिसके कारण ये जो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादा मात्रा में देखने में मिल रहा है। ये तो टाइप 2 डायबिटीज हुआ। लेकिन टाइप 3 डायबिटीज होता है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड में डेवलप होता है। जेस्टेशन डायबिटीज कहलाता है ये, कि जो प्रेगनेंसी पीरियड में जब तक के प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें तब तक की वो शुगर की मात्रा बढ़ी होती है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल होने लगती है। उस टाइम पे ही बढ़ना शुरू होती है जब जिनको कंफर्म होता है कि अभी हमको डायबिटीज हुआ है, जबकि पहले कभी नहीं रहता ना बाद में भी। फिर वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं कि वो जो शुगर है वो आसानी से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में ये बढ़ जाता है। इसको जेस्टेशन जो डायबिटीज कहते हैं। और फोर्थ टाइप का अगर डायबिटीज देखें तो वो बहुत से कारणों से हो सकता है, अदर किसी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लेकिन अगर अपन देख रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज की बात करें जो कि अनियंत्रित जीवन शैली के कारण हो रहा है या अनियंत्रित खान पान के कारण हो रहा है, तो इसको आसानी से दूर किया जा सकता है पूरे अपने डाइट चार्ट को कंट्रोल करके या प्रॉपर मेडिसिन लेकर या अपने जीवन शैली को नियंत्रित करके अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ब्लड में अपने शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है तो ये आपके आई साइट को इफेक्ट करता है, जिसको रेटिना को
जो डैमेज करने लगता है, जिसको डायबिटीज़ रेटिनोपैथी कहते हैं। जाके लीवर में ये डिफ़ेक्ट पैदा करता है, किडनी में है जो इस पे बहुत बैड इफ़ेक्ट दिखाई देने लगता है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही खराब है कि अगर अपन सबसे ज़्यादा जो अपन बोलें कि खतरा अगर अपने शुगर बढ़ने का है, तो वो अपने हार्ट को रहता है, क्योंकि इनकी नलियाँ जो रहती हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और जिसके कारण अपने हार्ट के लिए ये ज़्यादा मतलब अपना बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसलिए ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और अगर उसको अपन जैसे ही डिटेक्ट होता है और डिटेक्ट होने के लिए उसके पहले कुछ सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं। कई लोगों को ऐसा रहता है कि बार-बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, ये सिम्पटम्स नज़र आते हैं। कई लोगों को बार-बार प्यास लगती है, गला सूखता है, मुँह सूखता है। ये कुछ लक्षण रहते हैं, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी बने रहना, ये जो ऐसे लक्षण रहते हैं, अगर मान लो भूख लग रही है तो बार-बार भूख लग रही है वो और शरीर में वो खाया-पिया लग नहीं रहा है, कमज़ोरी बहुत अधिक महसूस हो रही है, थकान हमेशा बनी हुई है, तो इस टाइप के जो लक्षण नज़र आते हैं जिनको अपन महसूस करके अपन अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद अपन ये कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है। अगर मान लो डायबिटीज़ सेकंड जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, अगर ये डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स आती हैं। होम्योपैथी मेडिसिन्स को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें मैं आपको 3 ऐसे मदर टिंचर बताऊँगी जिसका कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको लगातार यूज़ करना है और साथ में एक मेडिसिन्स है, अगर अपन इसको ले रहे हैं तो कुछ बहुत काफ़ी हद तक के अपन देख रहे हैं कि अपने ब्लड में शुगर की मात्रा को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें से अगर अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है मेडिसिन है जो इसको बोलते हैं एसिड फॉस। एसिड फॉस है वो अपने को 200 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है और उसकी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम ये 3 टाइम में अपने को एसिड फॉस जो मेडिसिन है जो 200 पोटेंसी की उसको दिन में 3 बार लेना है सुबह, दोपहर, शाम और इसको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के करना है। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथी के 3 ऐसे मदर टिंचर्स के कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिसको अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर बहुत हद तक के कम होंगी। इसके अलावा बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं जो बॉडी में नजर आ रहे थे जो शुगर के कारण, वो भी उसमें भी कमी आएगी। इसमें सबसे फर्स्ट जो मदर टिंचर आता है वो सेफेलेंड्रा इंडिका, जिंजियम जंबोलेनम और थर्ड है एम्ब्रा अगस्ता। ये जो 3 मदर टिंचर हैं इनको अपने को इक्वल क्वांटिटी में लेके आना है। जैसे अगर आप 30-30 ml ले आए तो तीनों मेडिसिन को 30-30 ml लेके आए और उसको एक 100 ml की कांच की शीशी में उसको मिक्स करके रखें और अच्छे से शेक करके रख लें और उसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम अगर आप कुनकुने पानी में ले रहे हैं ये मेडिसिन को डाल के और जब भी मेडिसिन ले आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें तो आप देखेंगे कि कई लोगों को जो यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है जिसके कारण उनको मतलब डायबिटीज तो है लेकिन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ी हुई है। कई लोगों को बहुत प्यास लग रही है, चक्कर आ रहे हैं या यूरिन में शुगर अगर डिटेक्ट हो रहा है कि यूरिन में भी शुगर जा रहा है तो ये मदर टिंचर अगर आप यूज कर रहे हैं, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना या घबराहट होना, बेचैनी होना या ब्लड शुगर अगर बढ़ा ही हुआ है सिंपल तो भी अगर अपन को कंफर्म है तो ये पूरे साइन सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप बना के अपने पास रखिए और इसकी 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार तक के कंटिन्यू करिए और फिर अगर आप 15 दिन में फिर अपना एक बार ब्लड टेस्ट करके देखिए कि आपको अगर रिकवरी लगती है तो इसको 2 से 3 महीने तक के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो मदर टिंचर है ये ब्लड शुगर और यूरिन में आने वाली शुगर को कंट्रोल करता है और साथ में आपकी ये जो प्रॉब्लम है जितने भी सिम्टम्स हैं इनको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एक अलग से मदर टिंचर आता है कि ये मेडिसिन तो आप ले ही रहे हैं लेकिन कुछ जो पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको कि यूरिन में जो ब्लड शुगर तो जा ही रही है, इसके अलावा इनमें एल्बुमिन भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो होम्योपैथी का एक मदर टिंचर आता है जिसका नाम है हेलोनिया डायोइका। ये जो मदर टिंचर है इसको भी अगर अपने को मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है और उसको अगर आप में ये मतलब सिम्टम्स प्रेजेंट है कि यूरिन में शुगर तो प्रेजेंट है ही, साथ में एल्बुमिन भी प्रेजेंट है यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में, तो अगर इसका यूज कर रहे हैं आप तो ये जल्दी कंट्रोल होगा। इसको भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है और अगर मान लो ये सिम्टम्स नहीं है कि यूरिन में अगर मान लो ब्लड शुगर नहीं प्रेजेंट है या एल्बुमिन प्रेजेंट नहीं है तो जो ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताई
हूँ। अगर आप इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और एसिड फॉस जो टैबलेट है, जो 2-2 ड्रॉप अपने को दिन में 3 बार पीना है, वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार के 4 मेडिसिन्स अगर आप कंटिन्यू पर डेली के रूटीन में अपने शामिल कर ले रहे हैं, तो ये कुछ दिनों में देख रहे हैं कि ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करेगा और आपके जितने भी दूसरे साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं, उसको भी दूर करेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।